Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. Amount of electric charge that flows through the, calculate the amount of electric charge that flows through the, बेटा दिखाई दे रहा है नीचे तक, through the, बस यहीं तक लिखा है मैंने. ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ना. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. बस थ्रू द तक यहां लिखा है, सर्किट इधर लिख रहा हूं, थ्रू द सर्किट. अब आप देखिएगा, ये बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो जो बल्ब है वो कितना करंट कंज्यूम करता है, 0.25 एम्पियर. तो ये मेरे को उसका करंट दे रखा है 0.25 एम्पियर. तो करंट की वैल्यू लिखेंगे 0.25 एम्पियर. और कितनी देर तक वो करंट फ्लो होता है उसमें, 20 मिनट तक. तो टाइम दे रखा है 20 मिनट्स. मैं जानता हूं कि टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा वो मिनट नहीं होती, वो सेकंड होती है. तो मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा. तो टी कितना हो गया, 20 मिनट्स है ना. तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 20 × 60. तो ये हो गया 1200 सेकेंड्स, 1200 सेकेंड. और करंट हो गया 0.25 एम्पियर. अब वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि वो क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं. तो हम कहेंगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अब आई और टी दोनों मल्टीप्लाई होगा, इट इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी. तो Q इज इक्वल टू आई कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है 1200, 1200. ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, दो जीरो से ये दो जीरो कट गए. तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 25 टू ज़ा हो गया 50, 25 टू ज़ा 50, 5 कैरी आ गया, 25 वन ज़ा 25 और 5 कितना हो गया 30. तो 300 कूलम्स. बताइए समझ में आया कि नहीं, इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं बताओ. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो जी. उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब मेरे को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो पाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस फ्लो पाने के लिए मुझे क्या करना होता है, हम कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट को देख पाएं. तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को देख पाना तो ऐसे ही है कि जैसे कि हम हवा को देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट को भी हम प्रेजेंस उसकी महसूस कर पाएंगे. कैसे, कि अगर किसी भी सर्किट में, सर्किट क्या है, सर्किट ये है कि जो हमारे घरों में जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, जो बोर्ड है जिस पर स्विचेस लगे हुए हैं वो भी एक सर्किट है. हमारा जो टेलीविजन सेट है, जो टीवी है, उस टीवी का आप पीछे से जो कवर है उसको आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलिए तो उसके अंदर जो आपको पूरा वायरिंग वगैरह वो दिखाई देगी, दैट इज अ सर्किट. तो जिस भी तरीके से वायर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और वायर्स को कनेक्ट करा जाता है तो एक ना, एक पाथ तैयार होता है करंट के फ्लो के लिए. मैं जानता हूं कि मैंने अगर स्विच बोर्ड में अपना प्लग लगाया, इसके चार्जर का, जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के चार्जर का प्लग अगर मैंने स्विच बोर्ड में लगा दिया और फिर उसको मोबाइल फोन से कनेक्ट करा, तो मुझे मालूम है कि जो करंट है वो करंट मोबाइल फोन का जो प्लग मैंने लगाया उस प्लग से होता हुआ और वायर से होता हुआ मेरे मोबाइल फोन में कनेक्ट होगा और तब मेरा मोबाइल फोन चार्ज होगा. तो मुझे मालूम है कि करंट इस तरीके से इस वायर के थ्रू ही फ्लो कर रहा है, ये मैं जानता हूँ. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें वो करंट का फ्लो किस तरीके से मिलता है, वो मिलता कैसे है. तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है छोटा सा, आप नोट करें, हेडिंग डालेंगे हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहां लिखेंगे, इधर लिखिए, बल्कि इधर हेडिंग डालिए, हाउ टू गेट अ continuous how to get a continuous flow, how to get a continuous flow of electric current.
हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आप नोट करेंगे द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, the simplest way to maintain a potential difference the simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor between the two ends the simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current, so as to get a continuous flow of electric current so as to get a continuous flow of electric current is to connect the conductor is to connect the conductor is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery, between the terminals of a cell or battery of a cell or battery। अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है कि आपको क्या करना है कि करंट पाने के लिए या करंट के फ्लो का एक एग्जांपल देखने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि आप जो कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर क्या है कि कोई भी वायर, मेटल का वायर, कोई भी आप वायर लेंगे उसको एक बैटरी लो और उस बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और फिर देखिए क्या होता है। देखिए हमने क्या करा कि एक ना बैटरी ले ली, यहाँ पर एक जो है निकला हुआ पोर्शन होता है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है और ये पोर्शन जो है ये फ्लैट होता है। मतलब जैसे आप लोगों ने अपने घरों में या जो टीवी सेट्स होते हैं, टीवी सेट्स के रिमोट हों या आपका जो एयर कंडीशनर होता है, एसी होता है, उसका जो रिमोट हो, उसके अंदर जो आप सेल देखते हैं वो सेल देखिएगा ये होता है, ये ऐसा सेल होता है, ये आपने देखा होगा, इस तरीके का सेल होता है। ठीक है, और इस सेल में आपने ये देखा होगा कि एक तरफ इधर प्लस लिखा हुआ है, इधर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, और जो ये दूसरा टर्मिनल है, ये जो फ्लैट वाला टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो बाहर को निकला हुआ है ना, ये थोड़ा सा पोर्शन जो बाहर को निकला हुआ है, वही थोड़ा सा पोर्शन मैंने ये बाहर को निकाल कर दिखाया है। ठीक है, तो ये जो बैटरी होती है, ये जो बैटरी होती है, इस बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर होता है, और जब हम इसको किसी भी कंडक्टर के थ्रू लगा देते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को किसी भी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो जो करंट है, जो चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ, मतलब अगर मैं एक वायर इधर कनेक्ट कर दूं और एक वायर इधर कनेक्ट कर दूं, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑब्जर्व करने का। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक बैटरी बना दी, तो इस बैटरी में ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो फ्लैट वाला है इधर पीछे फ्लैट वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और इनको कनेक्ट करने के बाद इधर बेटा मैंने ले लिया एक बल्ब। ये बल्ब को ना इस तरह से दिखा देते हैं ऐसे करके कि ये बल्ब है
और बल्ब के एक टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर को कनेक्ट करा और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल वाले वायर को कनेक्ट करा। तो ये हमारा कोई भी सेल है, कोई भी बैटरी है, तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल से निकलते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल तक, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करते हैं। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो वायर है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, तो चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। और जो चार्जेस हैं, चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस बेसिकली एनर्जी का ही तो फ्लो है, और इसको एनर्जी चाहिए बल्ब को एनर्जी मिलेगी तो बल्ब के अंदर का जो एलिमेंट है वो ग्लो करने लगेगा। और जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो गया है। बताइए जी, सभी को क्लियर है? सभी यस को सर। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट का अगर मेरे को फ्लो ऑब्जर्व करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑब्जर्व करने के लिए आपने एक बल्ब ले लिया, और आप देखते भी होंगे कि अगर घर में कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है या कभी कोई स्विच बोर्ड खराब होता है, तो जो इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन सबसे बेसिक जो चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर है या नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक तो छोटा सा टेस्टर आता है। वो टेस्टर भी उतना रिलायबल नहीं होता। जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो इलेक्ट्रीशियन एक वायर, दो वायर लेकर आता है और साथ में एक बल्ब कनेक्टेड होता है होल्डर के साथ। तो वो उसको टच करके देखता है कि इस बोर्ड में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो बल्ब थोड़ा भी जलता है ना, तो फिर वो उसको हाथ नहीं लगाता। लेकिन अगर वो बल्ब नहीं जल रहा है, तो तब वो उसको हाथ लगाता है और उसकी रिपेयरिंग करता है जो भी उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। उसके बाद आप नोट करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ये तो मैंने आपको बोल दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करनी थी मेरे को कि जैसे मतलब लास्ट वीक हर हर हफ्ते जो है, हर हफ्ते गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आती हैं। तो आज जैसे फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे फिर हो सकता है मंडे को गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आए। और मुझे उम्मीद भी है, मुझे कुछ लोगों ने बताया भी है कि जैसे जितने भी ये हेल्थ क्लब्स हैं, जो जिम है, ये खुल चुके हैं, और स्विमिंग पूल अभी बंद है, और जो पिक्चर हॉल हैं, जितने भी थिएटर्स जो हैं, वो अभी सबके सब बंद हैं। मॉल्स भी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ वो भी खुल चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है स्कूल्स पर या कोचिंग सेंटर पर कोई ना कोई नई गाइडलाइन आएगी गवर्नमेंट की, क्योंकि केसेस जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं। मतलब अब उतना खतरा नहीं है जितना, जितने केसेस तब आ रहे थे ना जब हमने अप्रैल में बंद करा था। तो जितने केसेस तब आ रहे थे उसके आप ये समझ लीजिए कि अब 1/4 केसेस भी नहीं आ रहे हैं, उसके बहुत कम केसेस हो गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अगले हफ्ते अगर आ गया ना, नोटिस आ गया गवर्नमेंट का, और अगर लिमिटेड कैपेसिटी भी बोली, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी में वो ये बोलते हैं कि मतलब 25 स्टूडेंट्स, तो अगर वो इस तरीके की कैपेसिटी भी आई तो 25 स्टूडेंट्स, तो आप तो 12-13 ही हो। तो हम लोग गैप के साथ में बैठकर स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन, अगर नोटिस आ जाता है तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। अच्छा, दूसरा आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये तो कोचिंग सेंटर की बात हुई, अगर आता है नोटिस तो मैं तो लगातार टच में हुई, आप लोगों को बता दूंगा। मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ऑफलाइन हो जाए। ऑफलाइन होगा तो ज़रा पढ़ने में भी मज़ा आएगा और फ्लो बनेगा पढ़ाई का अच्छा। और दूसरा ये है कि आप लोग ना स्कूल्स के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि शायद आपका या तो 15 जुलाई और या फिर जुलाई के एंड से आपके स्कूल जो हैं वो लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर 1000 बच्चे हैं स्कूल में, तो 500 करके बुलाएंगे कि 500 आ जाएंगे, 500 कल आएंगे। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आप लोग ना प्रिपेयर रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद ये नए नोटिस, नए गाइडलाइंस जो हैं आ सकती हैं। ठीक, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा ये भी आपको बता देता हूँ कि ये अभी जो कमिंग संडे है, परसों परसों आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी
तो परसों कोई बच्चा ये उम्मीद ना करे कि छुट्टी होगी, तो छुट्टी नहीं होगी, परसों अपने टाइम पर ही क्लास होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप नोट करेंगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery is from the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit, to the negative terminal through the outer circuit. Through the outer circuit. एक डायग्राम बनाइएगा। इसमें लिखे हैं फिगर ए, when battery is not connected, when battery is not connected, ऐसे लिखना है, सर्कल बनाकर अंदर लिखेंगे E और E की पावर में माइनस। मतलब जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट हो जाती है तो उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। वो जो फिक्स डायरेक्शन है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करा जा सकता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रटने के तौर पर आपको बता दिया कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, नहीं, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करा जा सकता है। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो हम जानते हैं कि हर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर कहीं भी भागेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर कहीं भी इधर उधर जो है घूम सकते हैं। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तब उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है, तो उसको जस्टिफाई करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर। ओके।